बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तारीख़ में पहली बार सऊदी अरब और अमेरिका आमने सामने आ गए। सऊदी अरब को अमेरिका यूरोप की तरफ से घेरने की तैयारियां, साथ ही खुली धमकी सामने आ गई। अमेरिकी जोरी आबदोजें बहीरे अरब में दाखिल होने को तैयार। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरब और अमेरिका तारीख में पहली बार आमने सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब को खुली धमकी के बाद यूएसए ने अपनी ख़तरनाक तरीन जोरी आबदोजें सऊदी और बहीरे अहमर में उतारने का फैसला कर लिया है। देखा जाए तो सऊदी अरब और अमेरिका में ख़तरनाक तरीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पिछले महीने अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी अरब को तेल की पैदावार कम करने के लिए कहा, लेकिन सऊदी अरब ने उसका कहना ना माना। सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के चचा आज़ाद भाई सऊद शालान की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वह मगरबी ममालिक के खिलाफ धमकी आमेज अंदाज में बयान दे रहे हैं। हाल ही में तेल पैदा करने वाले ममालिक की सऊदी अरब की सरबराही वाली तंजीम ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती के फैसले पर अमेरिका ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। अमेरिका में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को इस बारे में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए और ये कि इसके खिलाफ सख्त इक़दामात का वक्त आ गया है। इसके रद्द-ए-अमल में सऊद शालान वीडियो में अंग्रेजी और फ्रेंच जबानों में मगरिब को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि किसी ने इस मुल्क के वजूद को चैलेंज किया तो हम सभी शहादत और जहाद के लिए तैयार हैं। मिडल ईस्ट आई से सऊदी अरब के इंसानी हकूक के वकील इब्नुल आदो ने कहा है कि सऊद शालान कबायली रहनुमा है और वो सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज के पोते हैं। 15 नवंबर से इंडोनेशिया में G20 ममालिक का इजलास होने वाला है। G20 में दुनिया की बड़ी माशियतों वाले ममालिक शामिल हैं। इस इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडन और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान शिरकत करेंगे। इतवार को बाइडन इंतजामिया की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि G20 इजलास के दौरान सदर जो बाइडन का वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि ओपेक प्लस का फैसला रूस के हक में है। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़िश्ता कुछ अरसे से बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब की सरबराही वाली ओपेक यानी तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ने तेल की पैदावार में कटौती का फैसला किया था। इस फैसले से अमेरिका नाराज है क्योंकि तेल में कमी होगी तो कीमतों में इजाफा होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के सबब कीमतों में पहले से ही इजाफा हो चुका है। अमेरिका ने सऊदी अरब को समझाने की भी कोशिश की थी वो ऐसा ना करे। यहाँ तक कि सदर जो बाइडन ने इस साल जुलाई में सऊदी अरब का दौरा किया था, लेकिन दोनों ममालिक किसी समझौते तक पहुंचने में नाकाम रहे। ओपेक के फैसले को यूक्रेन की जंग की रोशनी में देखा जा रहा है। रूस भी ओपेक प्लस का हिस्सा है। रूस ने यूरोप में कुदरती गैस की सप्लाई बंद कर दी है और सर्द मौसम दस्तक दे चुका है। अमेरिका समझता था कि सऊदी अरब तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होने देगा। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए भी सऊदी अरब को राजी करने की कोशिश की थी कि वो तेल की पैदावार में कमी के अपने फैसले पर अमल ना करे। अमेरिका समझता है कि सऊदी अरब रूस का साथ दे रहा है। तेल की पैदावार में कमी के फैसले से बैनुल-अक़वामी बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे रूसी माशियत को फायदा होगा। दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक रूस के खिलाफ यूक्रेन पर हमले के मामले पर एक पेज पर हैं और सख्त तरीन पाबंदियां रूस पर आयद कर रहे हैं ताकि इसकी माशियत को
कमज़ोर किया जा सके। दूसरी जानिब देखा जाए तो सऊदी अरब को खुली धमकी के बाद अमेरिकी जोहरी आबदोज़ें बहीर अरब में एक बहुत ही नायाब शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। बहीर अरब में इर्द गिर्द सब कुछ ठीक नहीं है। जहां ईरान ने अमेरिकी बगैर पायलट के जहाज़ों को चुराने की कोशिश की, वहीं अमेरिका और इसके तज्जिया कार इत्तेहादी सऊदी अरब के दरमियान भी तनाव पैदा हो रहा है। और इस पस मंज़र में अमेरिकी एटमी आबदोज़ ने खित्ते में एक नायाब और चौंका देने वाला मंजर पेश किया है। एक इंतहाई गैर मामूली इकदाम में US सेंट्रल कमांड ने इंकशाफ किया कि ओहायो क्लास जोहरी आबदोज़ बहीर अरब में सफ़र कर रही है। यह ऐलान उस वक्त किया गया जब रूस मशरक़ वस्ती के लिए आला अमेरिकी फ़ौजी कमांडर बैरक असलियत के जायज़ा लेने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल फायर पर सवार हुए। इसके अलावा USS वेस्ट वर्जीनिया ओहायो क्लास की एक चुपके से जोहरी सरहद की हामिल तवील फासला तक मार करने वाली आबदोज़ है और अमेरिकी जोहरी ट्राइड का एक अहम जुज़ के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब का साथ देने का फैसला किया गया है। ओपेक के हवाले से सऊदी अरब के खिलाफ बयानात पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इजहार यकजहती किया है। इस्लामाबाद से दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब की तरफ से आलमी माशी इस्तेहकाम के लिए मार्केट के अतार चढ़ाव से बचने के लिए तशवीश को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ऐसे मामलात पर तामीरी सोच की हौसला अफजाई करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि सऊदी अरब सरकार से काफ़ी ताल्लुकात गहरे हैं और हम उसका आदा भी करते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए इल्तवा मनसूबों के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के वफद जो कि पाकिस्तान के दौरे पर है, उन्होंने शिरकत की। इजलास में बताया गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए इल्तवा मनसूबों के हवाले से 48 घंटों में तमाम रुकावटें दूर कर ली गई हैं और इस सिलसिले में मुतल्लिका हकाम ने तमाम ज़रूरी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से पेश रफ्त पर इज़हार मुसरत करते हुए काबीना के मुतल्लिका अरकान और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया और कहा है कि हमें इस वलवले जोश और नेक नियति के साथ काम करने की ज़रूरत है। माजी में हमने सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के मंसूबों के हवाले से गैर ज़रूरी ताख़ीर की, जिसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताहम हमें इस रफ्तार से आगे बढ़ना है जिस रफ्तार से पिछले 2 दिनों में काबीना के मुतल्लिका अरकान और अफसरान इस ग्रुप ने काम किया। इजलास को सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के मंसूबों पर ताज़ा पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के जरिए तमाम मोमेंट डैम प्रोजेक्ट, जागरान प्रोजेक्ट, शोनर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ग्रेविटी फिलवाटर मानसेरा प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और इस सिलसिले में माहिदों पर जल्द दस्तखत कर लिए गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हर मुमकिन और हर मौके पर साथ दिया है, इसलिए पाकिस्तान भी अब सऊदी अरब की हमायत में खुलकर सामने आ गया है और अमेरिका से टक्कर लेने के लिए भी पाकिस्तान तैयार हो चुका है।